हज़रत यहया अलैहिस्सलाम ने एक मरतबा शैतान से ये मालूम किया कि शैतान ज़रा ये तो बता कि तुझे कौन शख्स सबसे ज़्यादा महबूब है और तुझे नफ़रत सबसे ज़्यादा किससे है। तो शैतान कहता है कि मुझे सबसे ज़्यादा मोहब्बत मोमिन बख़ील से है और सबसे ज़्यादा नफ़रत फ़ासिक़ सख़ी से है। मोमिन बख़ील का मतलब ये होता है कि ईमान तो है उसके पास, लेकिन अल्लाह तबारक व तआला ने जो माल दिया है, जो अल्लाह ने उसको दौलत दी है, उसके अंदर बुख़्ल करता है, यानी उसको अल्लाह के रास्ते में ख़र्च नहीं करता और ना ही गरीबों की मदद करता है, न खुद खाता है, न दूसरों को खिलाता है, बल्कि माल को समेट कर, माल को जमा कर कर के रखता है, उसको अल्लाह के रास्ते में ख़र्च नहीं करता। यह होता है बुख़्ल। और ये बुख़्ल इतनी बुरी बीमारी है कि बाज़ दफ़ा ये बुख़्ल इंसान के ईमान के ज़ाया होने का सबब बन जाता है। और हदीस में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया है, वल बख़ीलु बईदुम मिनल्लाह, कि बख़ील अल्लाह तबारक व तआला से दूर है, यानी अल्लाह तबारक व तआला बख़ील को पसंद नहीं करते। और फरमाया बईदुम मिनल जन्नह, जन्नत से भी दूर है, यानी बख़ील मरने के बाद जन्नत में दाखिल नहीं होगा। और फरमाया बईदुम मिनन नास, लोगों से भी दूर है, यानी लोग बख़ील शख्स से मोहब्बत नहीं करते, उसका अदब व एहतराम नहीं करते, उसको पसंद नहीं करते। और फरमाया करीबुम मिनन नार, यानी जहन्नम से करीब है कि मरते ही फ़ौरन जहन्नम में दाखिल होगा। ये बुख़्ल इतनी बुरी बीमारी है। और हुज़ूर ने फरमाया वल जाहिलुस सख़ीयु अहब्बु इलल्लाहि मिन आबिदिन बख़ीलिन, कि जाहिल सख़ी अल्लाह तबारक व तआला के नज़दीक इबादत गुज़ार बख़ील से ज़्यादा महबूब है। इसलिए इस बुख़्ल से बचते रहना चाहिए। तो शैतान ने कहा कि मुझे मोमिन बख़ील से सबसे ज़्यादा मोहब्बत है, यानी अगरचे उसके पास ईमान है लेकिन वो बुख़्ल करता है। और शैतान ने कहा कि मुझे सबसे ज़्यादा नफ़रत फ़ासिक़ सख़ी से है। फ़ासिक़ सख़ी का मतलब ये है कि फ़ासिक़ उस शख्स को कहते हैं कि जो गुनाहों के अंदर मुलव्विस हो, कबीरा गुनाह करता हो, सगीरा गुनाहों के ऊपर इसरार करता हो। जैसे कोई शख्स दाढ़ी ना रखे तो दाढ़ी ना रखने वाला ये फ़ासिक़ है। तो जो गुनाह करता हो, यानी खुल्लम खुल्ला गुनाह करता हो, उसको फ़ासिक़ कहते हैं। और सख़ी का मतलब होता है कि जो अल्लाह तबारक व तआला के रास्ते में माल ख़र्च करने वाला हो, गरीबों की मदद करता हो, दूसरों के ऊपर माल ख़र्च करता हो, मेहमानों की मेहमान नवाजी करता हो, ख़ुद भी खाता है, दूसरों को खिलाता है, ऐसा शख्स सख़ी कहलाता है जो अल्लाह के रास्ते में माल ख़र्च करे। और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है सख़ी के बारे में। हुज़ूर ने फरमाया अस्सख़ीयु क़रीबुम मिनल्लाह, कि सख़ी अल्लाह तबारक व तआला के करीब है, यानी अल्लाह तबारक व तआला सख़ी को पसंद करते हैं। और फरमाया क़रीबुम मिनल जन्नह, जन्नत से भी करीब है। इसका मतलब है कि सख़ी जैसे ही मरेगा, मरते ही फ़ौरन जन्नत में दाखिल होगा। और फरमाया क़रीबुम मिनन नास, लोगों से करीब है, यानी लोग सख़ी को पसंद करते हैं, उसका एहतराम करते हैं, उसकी इज़्ज़त करते हैं। और फरमाया कि बईदुम मिनन नार, जहन्नम से दूर है, यानी सख़ी जहन्नम के अंदर दाखिल नहीं होगा। तो इसलिए शैतान ने कहा कि मुझे सबसे ज़्यादा नफ़रत फ़ासिक़ सख़ी से है। तो हज़रत यहया अलैहिस्सलाम ने कहा कि इसकी क्या वजह है, यानी तुझे नफ़रत सबसे ज़्यादा फ़ासिक़ सख़ी से है और मोहब्बत सबसे ज़्यादा मोमिन बख़ील से है, इसकी क्या वजह है। तो शैतान अब इसका रीज़न बताता है, शैतान इसकी वजह बताता है। कहता है कि मोमिन बख़ील तो अपने बुख़्ल की वजह से जहन्नम में जाएगा, यानी मुझे उसके ऊपर मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि उसको जहन्नम में पहुंचाने के लिए उसका बुख़्ल ही काफ़ी है, मुझे उसके ऊपर मेहनत की ज़रूरत नहीं। लेकिन फ़ासिक़ सख़ी का मुझे हर वक्त फ़िक्र सवार रहता है कि न जाने कब अल्लाह तबारक व तआला को इसकी सखावत पसंद आ जाए, न जाने कब अल्लाह तबारक व तआला को इसका माल ख़र्च करना पसंद आ जाए। यानी अगर हक़ ताला शानहू इसकी सखावत की वजह से किसी वक्त भी इससे राज़ी हो गए तो अल्लाह तबारक व तआला के दरियाए मग़फ़िरत और रहमत में
उम्र भर के फिस्क व फुजूर की कोई हकीकत नहीं, उम्र भर के गुनाहों की अल्लाह तबारक व तआला की दरियाए मग़फ़िरत और रहमत में कोई हकीकत नहीं है। यानी अल्लाह तबारक व तआला उसके उम्र भर के गुनाहों को माफ़ कर देंगे और अल्लाह तबारक व तआला उसके गुनाह माफ़ करके उसको जन्नत में दाखिल फरमा देंगे। तो शैतान कहता है कि अगर ऐसा हुआ तो ऐसी सूरत में मेरी उम्र भर की मेहनत जो उससे गुनाह सादिर कराने में की वो तमाम की तमाम ज़ाय हो गई। तो इसलिए शैतान कहता है कि मुझे फासिक सखी से सबसे ज़्यादा नफ़रत है। तो इसलिए अपने अंदर कभी बुख्ल को पैदा ना होने देना, हमेशा इस बुख्ल वाली बीमारी से बचना और अपने अंदर हमेशा सखावत पैदा करने की कोशिश करना।